हेलो, नमस्कार मित्रों। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, यूँ तो मैं राजनीतिक मुद्दों पे बोलना कम पसंद करता हूँ, यानी नहीं बोलता हूँ। लेकिन आज एक यूजीसी का एक नया नियम जो उन्हें लागू करने जा रही है, तो उसके विषय में जो समाचार पत्रों से जानकारी मिली है, वो एक्ट क्या कहता है, उसके सवर्ण लोग जो हैं क्यों उसका विरोध कर रहे हैं, दो चार बातें मैं भी उसमें करना चाहता हूँ। एक्चुअली वो एक्ट है क्या, पहली बात तो यह है। यूजीसी कौन है, पहली तो बात यह है। वैसे सब लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं, यूजीसी है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो कॉलेज और यूनिवर्सिटियां होती हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट, उनको जो भी रूल बनाएगी वो रूल उनको फॉलो करने होते हैं, चाहे वो कुछ भी रूल बनाए। जैसे हमारे यहाँ पहले कॉलेजों में हम बीए करते थे या बीकॉम करते थे तो हम प्राइवेट भी कर सकते थे, लेकिन अभी कुछ टाइम से सेमेस्टर कर दिया उसको कि अब जो एग्ज़ाम होंगे वो सेमेस्टर वाइज होंगे। तो उसमें जो यूनिवर्सिटी ने वो जो नियम आया वो कि सरकार ने नहीं लाई, वो यूजीसी लाई, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जिसको बोलते हैं, वो रूल लेके आई। तो ऐसे ही तरह तरह के रूल आते हैं और वो रूल यूजीसी सबको देती है। मतलब मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूँ, वैसे तो और भी बहुत सारी उसकी जिम्मेवारियाँ हैं। और जैसे जो भी यूनिवर्सिटियों को अनुदान मिलता है, पैसा मिलता है, वो यूजीसी के थ्रू ही आता है। वो चाहे तो उसको रोक सकती है, यूजीसी चाहे तो उसको रोक सकती है, यानी कॉलेज यूनिवर्सिटियों को ना नहीं भी दे सकती है। तो वो यूजीसी ने एक नया नियम लाए हैं। वो नियम क्या कहता है, जैसे भारत में हम लोगों को, भारत की जनता को जातिगत आधार पे जो बांटा गया है वो क्या क्या है, उसमें मेन जो कैटेगरी है, मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ। मैं कोई तथ्यों वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बेसिक जानकारी आपको देना चाह रहा हूँ। उसमें क्या है, एक तो जनरल है, एक ओबीसी है, एक एससी है और एक एसटी है। चार में बांटा गया है हम लोगों को। तो उसमें वो कहता है, वो रूल कहता है, समाचार पत्र जो मैंने देख पढ़े हैं और जो एक बीबीसी की रिपोर्ट में देख रहा था, उसके अनुसार क्या है कि अगर किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में ओबीसी, एससी और एसटी का बच्चा कोई कंप्लेन करता है, तो वो किसी फैकल्टी या एचओडी को कंप्लेन ना करके कमेटी को कंप्लेन करेगा। एक कमेटी बनेगी, वो कंप्लेन करेगा कि जैसे कोई उसको जाति सूचक शब्द बोलेगा या मारेगा, पीटेगा, या उसके साथ कोई भी जातिगत आधार पर कोई उसके साथ भेदभाव होता है, तो वो उस कमेटी को रिपोर्ट करेगा। और वो कमेटी उस रिपोर्ट में को देखेगी, उसकी कंप्लेन को सुनेगी और जो उसके लिए जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ एक्शन लेगी। हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस कमेटी का कहना, उस कमेटी में कौन रहेगा, केवल उसमें 3 सदस्यीय कमेटी होगी। उसमें एक ओबीसी का प्रतिनिधित्व करेगा, एक एससी से, एक एसटी से। सामान्य का कोई उस कमेटी में नहीं रहेगा। अब हम क्या कह रहे हैं, सवर्ण लोग क्या कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि अगर यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी ओबीसी, एससी या एसटी वाले ने जर्नल के खिलाफ कंप्लेन कर दी, साजिशन कंप्लेन कर दी, कोई उसके साथ उसको पसंद ना करता हो, या हो सकता है उसके साथ गुस्से में कर दिए हो, या कोई लड़ाई में, या कुछ भी ऐसा हो सकता है कि उसने उसके खिलाफ कोई कंप्लेन कर दी वहाँ पे, जो झूठी कंप्लेन है। तो सवर्ण जो बच्चा होगा, जो जनरल बच्चा होगा, वो कहाँ जाके उसका कौन सुनेगा, क्योंकि ना तो कमेटी में उसका कोई प्रतिनिधित्व कर रहा है, 3 आदमी की कमेटी है और उसमें ओबीसी, एससी और एसटी का ही प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं। तो उसमें कैसे होगा, कैसे जनरल वाला कहाँ जाएगा। तो जर्नल वाले तो कोई तो साजिशन भी कर सकता है, यार कोई मेरे से बदला लेना चाह रहा है, किसी के बदले की भावना मेरे प्रति है, या मेरे बेटे की प्रति है, या आपके बच्चे की प्रति है, तो कुछ भी वो कह के वहाँ कंप्लेन कर देगा और कमेटी तो उन्हीं की है, वो उन्हीं की सुनेगी और वो फैसला दे देगी। ये भाई एक नॉर्मल सा सवाल है, कोई भी उठा रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो तीन जो लीड करेंगे वो 22 रहेंगे, हम ये नहीं कह रहे। लेकिन हमारे भारत में तो बहुत सी चीज़ें जाति के आधार पर होती हैं। जातिवाद है, हम नहीं है तो हम इसको कोई नकार ही नहीं सकता इसके लिए। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हम लोग भी उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, हम भी इस बिल का विरोध कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप कमेटी बनाओ तो सबके लिए बनाओ। मैं कॉलेज में किसी के खिलाफ भी कोई जातिगत आधार का कोई भेदभाव होता है, या किसी भी आधार पर उसके साथ भेदभाव होता है, तो कमेटी उस कमेटी को जाए। और कमेटी में फिर चुन के आप क्यों कास्ट वाइज कास्ट सिस्टम कर रहे हो, ये तो और आप बांटने वाली बात कर रहे हैं।
आप हो सकता है आप एचओडी ले लीजिए, चलो मान लिया एक एचओडी नहीं होगा, 10 एचओडी एक यूनिवर्सिटी में होंगे, 20 एचओडी होंगे, 15 एचओडी होंगे या 5 एचओडी होंगे। आप उसमें से एक काम कीजिए, जो सीनियर एचओडी उसको आप एक मेंबर एचओडी को बना लीजिए, एक फैकल्टी को बना लीजिए, एक डीन को बना लीजिए, एक सीओई को बना लीजिए, या मतलब कुछ भी आप छांट करके कास्ट के आधार पे ना आप चूज करके आप उसको सीनियरिटी के आधार पे या किसी और आधार पे उसको उस कमेटी को बना लीजिए। आज तक भी तो कमेटियां होंगी ही ऐसी, ऐसे तो है नहीं कि यूनिवर्सिटी में कमेटियां नहीं है। ये क्या कि भाई 3 आदमी कंप्लेन करेंगे और किसी सवर्ण के खिलाफ एक ही हम जनरल रह गया, उसमें जनरल को शामिल करने में क्या दिक्कत है? सबको आप कहते हो कि सबको समान अधिकार है, तो समान में फिर वो उनके लिए अलग से क्यों हो रहा है? मान लिया कि मैंने किसी के खिलाफ झूठा आरोप लगा दिया, आप कैसे वो साबित कर पाएगा? और आपको उसने सेटिस्फाई कर दिया कि हाँ इसने मेरे साथ ये भेदभाव किया है, तो सवर्ण जाके अपनी कंप्लेन किससे खास करेगा? या जनरल कैटेगरी का बच्चा किससे जाकर के अपनी कंप्लेन कहेगा? तो सरकार से और यूजीसी से हमारा निवेदन है कि इस एक्ट को विड्रॉल करे, या विड्रॉल ना करे तो इसमें अमेंडमेंट जो भी हो सकता है वो करे। बिना अमेंडमेंट के ऐसे अगर आप थोप देंगे तो इससे तो और बंटवारा हो जाएगा, ये नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आप काम करें सर्वहित में काम करें, सारे बच्चों को हित को ध्यान में रख के करें। जातिगत आरक्षण को तो ख़त्म करना चाहिए। वैसे जाति के आधार पर आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि जो जनरल को 10% मिल रहा है वो भी नहीं मिलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। हम कह रहे हैं आर्थिक आधार पर आप आरक्षण दीजिए, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो। भाई जिस परिवार को एक बार आरक्षण मिल गया, उसको गवर्नमेंट जॉब मिल गई या कहीं अच्छा एडमिशन मिल गया, कुछ भी हो गया, तो उसके बाद उसको दोबारा क्यों मिलना चाहिए? भाई एक आदमी को मिल गया है एक परिवार में, या आर्थिक क्यों? जनरल में हमारे पास गरीबी नहीं है क्या? जनरल में लोगों गरीब लोग नहीं है क्या? वो रोडी नहीं फोड़ रहे हैं क्या वो रोड पत्थर नहीं तोड़ रहे हैं? वो रोड में काम नहीं कर रहे हैं क्या? लेबरी नहीं कर रहे हैं क्या? नाली साफ नहीं कर रहे? सब कर रहे हैं, कम है लेकिन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि सरकार कास्ट के आधार पर बंटवारा ना करे और सबको सर्वहित को समान रख करके उस पर काम करे। धन्यवाद।